हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेगनेंसी लाइफ एंड केयर। और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, तो उसके मन में 24 घंटा एक ही सवाल चलता रहता है कि उसके गर्भ में क्या है, उसके पेट में क्या है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, बेटा है कि बेटी है। इस वीडियो में आयुर्वेदिक जो मान्यताएं हैं, जो सदियों से चलती हुई आ रही हैं, बड़े बुजुर्गों ने इसको बहुत ज्यादा मान्यता दिया हुआ है, वही इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं कि अगर आपके बॉडी में ये सारे सिम्टम्स, ये सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने भी बेबी बॉय को कंसीव किया है। इस वीडियो में बहुत ज्यादा सटीक जो लक्षण होते हैं वही शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो लक्षण होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुमान है, जो बड़े बुजुर्गों ने किया हुआ है, अनुभव बताया हुआ है। इसमें 100% सच्चाई नहीं होती है। तो आप अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से ऐसे संकेत होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पेट में बेटा है कि बेटी है। लेट्स स्टार्ट। आयुर्वेदिक में गर्भ धारण को गर्भ संस्कार कहा गया है, और इसमें माना जाता है ना कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, यानी कि प्रेग्नेंट होती है, तो उसके व्यवहार से, उसके शारीरिक बदलाव से पहले जमाने के लोग अनुमान लगा लेते थे कि उसके गर्भ में बेटा है या बेटी है। सबसे पहला सिम्टम्स, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका पेट एकदम नोकीला दिखता है और नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है, तो इसे बड़े बुजुर्गों ने मान्यता दिया हुआ है कि पक्का इसको बेटा ही होने वाला है। दूसरा, माना जाता है कि अगर आपका मतली यानी कि मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या है वो कम हो रहा है, ज्यादा नहीं, ज्यादा में ये लड़की का सिम्टम्स हो सकता है, लेकिन अगर कम हो रहा है तो इसको बेबी बॉय बताया गया है, ये वाले सिम्टम्स को। तीसरा, अगर गर्भवती स्त्री को बहुत ज्यादा खट्टा, नमकीन, मसालेदार और बहुत सारी ऐसी बाहर की चीजें खाने मन कर रही हैं, तो हो सकता है उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है। दूसरा और तीसरा मुझ में बहुत ज्यादा सटीक हुआ था। चौथा, ये वाले सिम्टम्स को ना बड़े बुजुर्गों ने बहुत ज्यादा मान्यता दिया हुआ है। अगर आपकी फेस की स्किन है फट रही है, ड्राई हो रही है, ग्लो खत्म हो गया है, आपकी लिप्स जो हैं वो भी फट रही है, ड्राइनेस आ गया है, बिल्कुल भी मुलायम सॉफ्ट नहीं दिख रहा है, तो ये वाले सिम्टम्स को बेटा होने का लक्षण माना जाता है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। पांचवा, जिसे हम बोलते हैं मूड स्विंग्स। बहुत सारी महिलाओं को देखा जाता है ना कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको मूड स्विंग्स बहुत जाता है, कभी बहुत ज्यादा होता है, कभी उनको बहुत ज्यादा रोने का मन करता है, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन होता है, कभी बहुत ज्यादा किसी से बात करने का मन करता है। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मूड स्विंग्स नहीं हो रहे हैं, आपको चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आप शांत हैं, आपकी जो धड़कन है वो बिल्कुल शांत है, धीमी गति में है, तो हो सकता है आपने बेटे को कंसीव किया। ये बहुत ज्यादा इस संकेत को मान्यता दिया हुआ है बड़े बुजुर्गों ने। अब मैं बात करती हूँ कुछ और ऐसे देसी संकेत के बारे में, देसी लक्षण के बारे में, जो मेरे घर में मेरी दादी नानी जो हैं वो बात करती हैं। मेरे घर में दादी हैं, मेरी नानी भी हैं, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं लेकिन अभी भी हैं। तो वो ना कि कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है मेरे घर के अगल बगल में या मेरे परिवार में या मेरे फैमिली में, तो वो देख करके पहले ही बता देती हैं कि उनको बेटा ही होगा, और सच में ऐसा होता है। वो बोलती हैं उनको बेटी होगी, तो सच में ऐसा होता है। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अनुभव किया है, और उनके बच्चे भी बहुत सारे, पहले जमाने में जो थे ना बड़े बुजुर्ग, उनके बच्चे भी बहुत ज्यादा होते थे, 5, 4, 6, 7 ऐसे बच्चे होते थे। तो उनका अनुभव बहुत हमारे से ज्यादा उनका अनुभव है। तो मेरी दादी नानी ने जो अनुभव बताया है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहला मेरी दादी ने बताया था कि अगर आपका बॉडी एकदम पतला है, यानी कि आप बिल्कुल भी मोटे नहीं हो रहे हो, और आपका जो वजन है पूरा पेट में ही है, मतलब पेट का वजन ज्यादा हो गया है, पेट में जो बच्चा है उसका वजन ज्यादा हो गया है, लेकिन आपका वेट गेन नहीं हुआ है, तो ये पूरी तरह से मतलब उन्होंने माना था कि बेबी बॉय होता है। और मेरी चाची थी, उन्होंने उनको बताया था, और 100% उनके में ये वाला लक्षण सटीक हुआ था। दूसरा, उन्होंने बताया था कि अगर आपका पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, पैर में बहुत ज्यादा भारीपन आ गया है, पैर अकड़ने लगे हैं, पैर में दर्द बहुत ज्यादा, झंझना, मतलब जो झिनझिन पकड़ता है ना, झुनझुनी बोलते हैं, वो पकड़ता है ना अगर आपके पैर में,
तो वो हो सकता है कि आपने एक लड़के को कंसीव किया है, क्योंकि लड़के का जो वजन रहता है ना वो थोड़ा सा हैवी होता है और नीचे की तरफ पेट लटक जाता है, तो हमारे पैरों में बहुत ज्यादा मतलब झेलने की क्षमता नहीं होती है उस टाइम पे, तो पैरों में स्वेलिंग देखी जाती है, पैरों में झंझनाहट देखी जाती है। उन्होंने ये वाले सिम्टम्स को भी बताया था और ये सटीक हुआ था। और एक मजेदार सिम्टम्स भी उन्होंने बताया था कि अगर माँ को गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, मतलब ठंडी के समय में भी वो ठंडा उनको नहीं लग रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, गर्मी के समय में तो उनको और भी गर्मी लग रही है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, कम ठंडा लग रहा है, तो हो सकता है उन्होंने लड़के को कंसीव किया है। ये वाला सिम्टम्स भी मुझे बताया गया था और बहुत सारे महिलाओं में ये वाला सिम्टम सटीक हुआ भी है, क्योंकि लड़के जो होते हैं ना उनका हार्मोन्स अलग तरह से रिएक्ट करता है, तो उस टाइम पे मम्मी को गर्मी हो सकता है, यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है उनको गर्मी हो सकता है, ज्यादा ठंडी नहीं लग सकती। ये सारे जो सिम्टम्स है ना सिर्फ मान्यताएं हैं, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन हम मतलब अपने देश के हैं, तो इस देश में जो मान्यताएं हैं हम प्रेग्नेंट लेडी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। इसलिए मैं ऐसी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करते रहती हूँ कि आप लोग को भी पता हो कि हमारे देश में बहुत सारे जो ये मान्यताएं हैं वो क्या क्या चलती हुई आ रही हैं, और बड़े बुजुर्गों ने इसको बहुत ज्यादा मान्य दिया हुआ है। तो अगर आपके बॉडी में सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। आपके बॉडी में अगर और भी कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो भी मुझे कमेंट बताइएगा, और ये भी बताइए कि आपका कौन सा महीना चल रहा है, आप मतलब पहली बार या दूसरी बार माँ बनने वाली हैं, मुझे प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। अब हम बात करते हैं कि कितने % लोगों में ये वाले जो मान्यताएं हैं, सिम्टम्स है, सच होते हैं और कितने % लोगों में सच नहीं होते हैं। मेरे अनुभव से और मेरे जो दादी नानी के अनुभव हैं उनके अनुभव से मैं आपको बता रही हूँ, और भी मैंने जितने देखा है प्रेगनेंसी उनके अनुभव से मैं बता रही हूँ कि 60 और 65% तक लोगों में ये वाले सिम्टम्स सच हो जाते हैं, और 45% लोग ऐसे हैं जिनके में बिल्कुल भी ये सिम्टम उल्टा हो जाते हैं। तो आप 50-50 भी मान के चलिए, 60-40 भी मान के चलिए, उल्टा भी हो जाएगा और सटीक भी हो सकता है। हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है, उसका डाइट अलग होता है, उसका हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी अलग होता है, उसका लाइफ स्टाइल अलग होता है, तो सिम्टम्स भी अलग ही रहते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो को मनोरंजन के लिए देखिए, ये जो सारे संकेत हैं सिर्फ मनोरंजन के लिए देखिए, कहीं से भी ये सिम्टम्स सटीक नहीं होते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर आप सही जानकारी लेना चाहते हैं कि आपके गर्भ में बेटा है कि बेटी है, तो आप अल्ट्रासाउंड से ही पता कर सकते हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराना, बेबी जेंडर का प्रेडिक्शन कराना हमारे देश में, हमारे इंडिया में बैन हो चुका है। अगर आप अदर कंट्री में रहते हैं तो वहां पे आप ये जेंडर प्रेडिक्शन करा सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में बैन है। अगर आप कराते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है या आपको जेल भी हो सकती है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, और जो भी सिम्टम्स है उसको एंजॉय कीजिए, प्रेगनेंसी जर्नी अपनी एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, मजा आया वीडियो देखने में, तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा उस माताओं के पास शेयर कीजिए जो माताएं अभी प्रेग्नेंट हैं या वो फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं प्रेगनेंसी का। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन